दोस्तों क्या हो अगर आप किसी की मदद करने जाएं, लेकिन मदद करने के बजाय आप उल्टा ही उस जाल में फंस जाएं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही होता है इस मूवी में। कहानी की शुरुआत में हम एडवर्ड नाम के पुलिस वाले को देखते हैं, जो कि अपने एरिया में पेट्रोलिंग कर रहा होता है। एडवर्ड अपना काम करते हुए फैमिली को देखता है, जिसमें एक छोटी सी बच्ची का टेडी बियर नीचे गिर गया होता है। तो एडवर्ड उसे लौटाने के लिए जाता है, लेकिन वो जैसे ही लौटा के वापस आता है तभी उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें बैठे सारे लोग मर जाते हैं। एडवर्ड उस फैमिली को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो कार उसके सामने जल के राख हो जाती है। और ये देखकर एडवर्ड को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और सोचता है कि मैं वहाँ होकर भी उन्हें बचा नहीं सका। और ये सब बातें उसके चारों ओर अब घूमने लगती है और वह काफी परेशान होने लगता है। और तभी उसके पास उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का लेटर आता है, जिसमें लिखा होता है कि उसकी बेटी रोवन कई दिनों से गायब है, इसलिए वो रोवन को ढूंढने के लिए एडवर्ड की मदद चाहती है। ये लेटर पढ़ के एडवर्ड पहले थोड़ा सोचता है, पर आखिरकार वो रोवन को बचाने के लिए वहाँ निकल जाता है, जहाँ कुछ ही घंटों के सफर के बाद वो वहाँ पहुँच जाता है। ये एक दूर दराज का आइलैंड होता है, जहाँ पर एक पुरानी जनजाति का कब्जा था। और यहाँ की एक अजीब बात ये होती है, यहाँ पर केवल महिलाओं का ही राज था, यानी कि जो भी वो कहती पुरुषों के यहाँ पे करना पड़ता। अब एडवर्ड उस आइलैंड पे थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे कुछ महिलाएं दिखाई देती है, जिनसे मिलकर वो उन्हें रोवन की फोटो दिखाता और पूछता है कि क्या आपने इसे कहीं देखा है। पर वो महिलाएं उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, बल्कि उल्टा हंसने लगती है। इसलिए एडवर्ड वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब वो एक बार में पहुँचता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से होती है। दोस्तों इस लड़की का नाम विलो होता है। विलो बताती है कि बहुत दिन पहले ही रोवन इस आइलैंड पे खो गई, जिसके बाद हमने उसे काफी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। अब विलो की बात सुनकर एडवर्ड कहता है कि तुम टेंशन नहीं लो, हम रोवन को कैसे भी करके ढूंढ निकालेंगे। अब एडवर्ड रात में सो रहा होता है कि तभी उसे अपने घर के बाहर कुछ हलचल होती है। जब वह खिड़की से देखता है तो एक छोटी बच्ची उसे देख के भागने लगती है। अब ये देख के एडवर्ड को लगता है कि शायद ये रोवन है, इसलिए वो बड़ी तेजी से उसका पीछा करते हुए एक अबेंडेड हाउस में पहुंच जाता है। जहाँ पर जाते ही वो देखता है कि वहाँ पे रोवन का कैप होता है। अब ये देख के वो जल्दी से घर के और अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक उस घर का फ्लोर टूट जाता है। पर एडवर्ड जैसे तैसे करके अपने आप को संभालता है और वहाँ से वापस लौट आता है। अब अगले दिन होते ही एडवर्ड एक स्कूल में जाता है और बिना परमिशन के वो क्लास के अंदर चला जाता है और अपनी आईडी दिखा के कहता है कि मैं पुलिस वाला हूँ। जिसके बाद वे सभी बच्चों से पूछता है कि क्या तुम रोवन को जानते थे, लेकिन रोवन का नाम सुनते ही सभी बच्चे शांत हो जाते हैं और उन बच्चों के हाव भाव देखकर ही एडवर्ड को शक हो जाता है। इसलिए वो टीचर को फोर्स करके अटेंडेंस रजिस्टर मांगता है, जिसे ध्यान से एडवर्ड चेक करने लगता है। तो वो देखता है कि इसमें रोवन का नाम तो लिखा होता है, लेकिन इसके नाम के आगे क्रॉस का चिन्ह बना होता है। अब ये देखकर एडवर्ड का पूरा शक तो टीचर के ऊपर ही जाता है, इसलिए वो उसे बाहर ले जाके सख्ती से पूछताछ करने लगता है। जहाँ पहले तो वो टीचर अपनी अकड़ दिखाती है और कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन जब एडवर्ड अपने पुलिस वाले अंदाज में पूछता है तो वो टीचर धीरे से कहती है कि रोवन मारी जाएगी, लेकिन वो टीचर तुरंत ही अपनी बात को चेंज कर लेती है और कहती है कि रोवन मर चुकी है। अब ये सुनकर एडवर्ड कहता है कि उसकी मौत कैसे हुई, तो टीचर कहती है कि आग में जलने की वजह से उसकी मौत हो गई। साथ ही वो एडवर्ड को उसकी ग्रेवयार्ड का पता भी बताती है, इसलिए एडवर्ड वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन जब वो ग्रेवयार्ड को देखते हैं तो विलो कहती है कि मुझे लगता है कि मेरी बेटी अभी जिंदा है, और उस टीचर की बातें और साथ ही ग्रेवयार्ड ये सब कुछ नकली है, ऐसा दोस्तों विलो को लग रहा होता है। इसी के साथ वो कहती है कि शायद ये सब कुछ सिस्टर सैमुराई का बनाया गया है और उसी के कहने पे ही रोवन को कहीं पे छुपा दिया गया है। दरअसल दोस्तों सिस्टर सैमुराई को यहाँ की गॉड माना जाता है। कुल मिला के माना जाए तो दोस्तों उसके एक इशारे पे यहाँ के सारे लोग उसकी बात मानते हैं। विलो एडवर्ड को रोवन का रूम दिखाती है और कहती है कि मैंने रोवन को आखिरी बार यहीं पे देखा था, जिसके बाद उसके सामान के साथ साथ वो भी यहाँ से गायब हो गई। अब एडवर्ड उस रूम की तलाशी ले ही रहा होता है कि तभी उसे बाहर से आवाज आती है, जो कि एक प्लेन की होती है। इसीलिए एडवर्ड जल्दी से उस प्लेन की ओर भागता है। दरअसल एडवर्ड उस प्लेन के रेडियो के द्वारा अपनी टीम को इन्फॉर्म करके यहाँ पे बुलवाना चाहता था, पर अफसोस वो प्लेन वहाँ से चला जाता है। अब ये देख के एडवर्ड जब वापिस आता है तभी वो देखता है कि ब्रिज के नीचे से लाश जारी होती है, जो देखकर उसे लगता है कि शायद ये रोवन की है। इसीलिए वो जल्दी से पानी के अंदर जाकर उस लाश को बाहर लाता है, लेकिन जल्द ही एडवर्ड को ये महसूस हो जाता है कि ये सब कुछ उसके मन का सिर्फ भ्रम है, और शायद इसलिए क्योंकि रोवन अपने काम में काफी व्यस्त था। अब यहाँ से खाली हाथ लौटने के बाद एडवर्ड एक डॉक्टर के घर जाता है और उस डॉक्टर को अपनी बेटी की फोटो दिखाता है, लेकिन रोवन की पिक्चर देखते ही उस डॉक्टर के हाव भाव चेंज हो जाते हैं और वो डॉक्टर उसे कहते हैं कि यहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तो यहाँ से चले जाओ। एडवर्ड उस डॉक्टर के घर से तो चला जाता है, लेकिन बाहर जाके झाड़ियों में छुप जाता है और वहीं से उसके ऊपर नजर रखने लगता है। तभी वो देखता है कि वो डॉक्टर दो लेडीज के साथ वहाँ से कहीं जा रही होती है और उसके जाते ही एडवर्ड उसके घर में चला जाता है। जिसके बाद एडवर्ड उस डॉक्टर
के घर की काफी अच्छे से तलाशी करने लगता है, जहाँ उसे रोवन से संबंधित तो कुछ भी चीज नहीं मिलती, पर उसे एक पेपर मिलता है जिसमें एक रिचुअल के बारे में लिखा होता है कि इस आइलैंड पे छोटी बच्ची की बलि दी जाती है। अब एडवर्ड इस पेपर को लेके विलो के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या सच में ऐसा यहाँ पे होता है। तो विलो कहती है कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता, जो सुनकर एडवर्ड समझ जाता है कि ये सब कुछ सिस्टर सैमुराई का करा धरा है, इसलिए वो उसे सीधा ही बात करने के लिए चला जाता है। जहाँ जाते हुए रास्ते में उसे एक आदमी दिखाई देता है, जिससे वो बहाने से सिस्टर सैमुराई के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो आदमी उसे कुछ भी नहीं बताता और देखने में यही लग रहा था जैसे कि उसे किसी बात का डर हो। खैर जो भी हो, एडवर्ड फिर से आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसके पीछे मधुमक्खियों का झुंड लग जाता है, जिनसे बचने के लिए वो काफी हाथ पैर मारता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार होती है और उन मक्खियों के काटने की वजह से वो गिरकर बेहोश हो जाता है। लेकिन जब एडवर्ड को होश आता है तो अपने आप को सिस्टर सैमुराई के घर में पाता है, जो देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। अब ये मौका देखकर एडवर्ड सिस्टर सैमुराई से सवाल करने लगता है, तो वह बताती है कि हमारे गांव में लड़कियों की संख्या बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए इस आइलैंड पे राज केवल महिलाओं का है। अब ये सुनकर एडवर्ड उससे रोवन के बारे में पूछ लेता है, तो सिस्टर कहती है कि हम गॉड को खुश करने के लिए बच्ची के बलिदान देते हैं, पर एडवर्ड कहता है कि ये बलिदान नहीं बल्कि एक मर्डर है। अब ये बात सुनने के बाद एडवर्ड को लगता है कि शायद रोवन अब मर चुकी है, इसलिए वो जल्दी से उसी ग्रेव के पास जाता है जिसके बारे में टीचर ने बताया था, और जब वह उसे खोद कर देखता है तो उसके अंदर एक छोटा टेडी बियर मिलता है, जो देखकर वह थोड़ा हैरानी के साथ साथ खुश भी होता है। लेकिन तभी उसे पास से कुछ आवाजें आने लगती है, और जब वे जाके चेक करता है तो उसे एक अंडरग्राउंड टनल मिलता है, जिसके वे अंदर जाके चेक करने लगता है। लेकिन तभी एडवर्ड को महसूस हो जाता है कि उसके टनल को बंद कर दिया गया है। वे वहाँ से निकलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं निकल पाता, और इसी तरह से वो रात गुजर जाती है। लेकिन अगली सुबह होते ही विलो आके उसे बचा लेती है। अब बाहर निकलते ही एडवर्ड को याद आता है कि आज ऐसा दिन है कि जब वो लोग कुर्बानी देंगे, और ये सब एडवर्ड ने उसी पेपर में देखा होता है, इसलिए वो विलो को कहता है कि जल्दी से घर जाओ, क्योंकि एडवर्ड को अब ऐसा लग रहा था कि शायद वो लोग आज रोवन की कुर्बानी देंगे। इसलिए वो जल्दी से भागते हुए सारे गांव में उसकी तलाश करने लगता है। जहां वो ऐसे ही ढूंढते हुए उसी बार में पहुंच जाता है जहां पर एडवर्ड की मुलाकात विलो से हुई थी, और अब तक एडवर्ड समझ चुका होता है कि ये गांव वाले मिले हुए हैं, इसलिए वो मौका देख के बार की एक लेडीज को मार के नॉकआउट कर देता है, जिसके बाद वो उसके कपड़े पहन के रिचुअल में शामिल हो जाता है, और ये लोग जाके एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं जहाँ एडवर्ड फाइनली रोवन को देखता है जो कि पेड़ से बंधी होती है। इसलिए वो जल्दी से भागता हुआ रोवन को जाके छुड़ा लेता है और उसे वहाँ से लेके जंगल के रास्ते भागने लगता है। लेकिन थोड़ी ही आगे जाने पर रोवन उसका हाथ छुड़ा के वापस लौट आती है और अपने माँ के गले लग जाती है, और यहाँ पर बाकी सभी लोग भी थे। अब ये सब देख के एडवर्ड को समझ आ जाता है कि वो किसी चक्कर में फंस चुका है, क्योंकि विलो और कोई नहीं बल्कि सिस्टर सैमुराई की ही बेटी होती है, और ये सब कुछ विलो का ही करा धरा है, क्योंकि उसने एडगर को रोवन को ढूंढने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि ये सब तो एक प्लान था जिसके द्वारा विलो और सिस्टर सैमुराई एडगर को इस जगह पे ला सके और उसे अपने ट्रैप में फंसा के उसका बलिदान दे सके। अब ये सभी गाँव के लोग एडगर को घेरने लगते हैं, और ये सब दोस्तों गांव वाले इसलिए करते हैं ताकि इनके गांव की सुख शांति बनी रहे। अब ये सब गांव वाले मिलकर एडगर को पकड़ लेते हैं और उसके पैरों को तोड़कर उस पे मधुमक्खी छोड़ देते हैं, जिसके बाद वो अपने देवता के पुतले पे एडगर को लटकाकर जिंदा ही जला देते हैं, और चीखों के साथ एडगर की मौत हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम 6 महीने बाद का समय देखते हैं, जहाँ विलो और उसकी सिस्टर एक बार में 2 यंग पुलिस वालों से मिलती हैं और उन्हें अपनी बातों में फंसाने लगती है, यानी कि अब इन दोनों के शिकार ये होंगे। इसी के साथ दोस्तों इस कहानी का दी एंड हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।